नमस्कार, मैं कुमार पंकज और अभी आप देख रहे हैं न्यूज भारत टीवी और आपके सामने है बिहार के इतिहास से जुड़ा कार्यक्रम गोल्डन स्टोरी, जिसमें आज हम आपको बिहार के मुजफ्फरपुर लिए चलते हैं, जहां सकरा प्रखंड के 3 पुरातात्विक स्थल कुलेसरा, रामपुर भसौन एवं रघुवरपुर की चर्चा करेंगे। इन तीनों स्थलों में एक समानता है। इन तीनों स्थलों के विकास का समय एक है और ये स्थल आज से 3500 साल पहले विकसित रहे होंगे। आज इन तीनों स्थलों पर मिट्टी के काले एवं लाल पॉलिश से युक्त बर्तनों के टुकड़े प्राप्त हो रहे हैं। यह वही समय है जब भारत में शहरी लौह युगीन भारतीय संस्कृति का विकास प्रारंभ होना शुरू हो गया था। सकरा प्रखंड के पुरातात्विक स्थल कुलेसरा, रामपुर भसौन एवं रघुवरपुर के संरक्षण के लिए कहीं कोई सार्थक पहल की शुरुआत सामने नहीं आया है। स्थानीय बहुसंख्यक आम लोग बस इसे डीह समझते हैं। आम धारणा यह बनी हुई है कि यह पुराने जमाने की चीज है। इतिहास, विरासत, पुरातत्व एवं संरक्षण जैसे शब्दों का यहाँ कोई मतलब नहीं है। विरासत को संरक्षित करने जैसी जागरूकता का यहाँ भयंकर अभाव है और यही कारण है कि इन तीनों स्थलों पर सुकून की तस्वीरें कम और बदहाली की तस्वीरें ज्यादा नजर आती है। सकरा के पुराने पुरातात्विक स्थलों में कुलेसरा, रामपुर भसौन एवं रघुवरपुर से प्राप्त अवशेषों के आधार पर कहा जा सकता है कि इनके विकास का समय एक है। ये स्थल वैदिक काल के अंत में लगभग 700 ईसा पूर्व विकसित हुए थे। इन तीनों स्थलों से प्राप्त अवशेषों में काले रंग के चमकदार फिनिश बर्तनों के अवशेष आज भी यहाँ बिखरे मिलते हैं। मौर्य काल में भी मिट्टी के बर्तन इसी प्रकार के होते थे। सकरा प्रखंड मुख्यालय से उत्तर पश्चिम दिशा में मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रघुवरपुर पुरातात्विक स्थल आज सबसे ज्यादा दुर्दशा की स्थिति में है। कुलेसरा डीह सकरा का सबसे बड़ा एवं सबसे ऊंचा पुरातात्विक स्थल है। आज की इस चर्चा में आइए देखते हैं पुरातात्विक स्थल कुलेसरा पर एक रिपोर्ट। पुरातात्विक स्थलों में कुलेसरा सकरा का सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। इसका मुख्य भाग करीब 8 लाख वर्ग मीटर में फैला हुआ है। कभी इस डीह की ऊंचाई करीब 3.5 मीटर ऊंचा था, लेकिन बीते 3 दशक के दौरान यहां से सड़क बनने एवं डीह पर खेती किए जाने के कारण इस डीह की ऊंचाई का लगातार क्षरण होता गया। आज स्थिति यह है कि इसकी खड़ी ऊंचाई अब 1.5 से 2 मीटर ही रह गया है। सकरा प्रखंड मुख्यालय के पश्चिम रामपुर मनी पंचायत में यह पुरातात्विक स्थल स्थित है। कुलेसरा डीह के नाम से जाना जाने वाला यह पुरातात्विक स्थल काजी इंडा महुआ मार्ग के सटे 200 मीटर पूरब कुलेसरा गांव में है। महुआ रोड के सटे कुलेसरा महादेव मंदिर के पूरब से कदाने नदी के 1 किलोमीटर उत्तर तक यह एक लंबी पट्टी के रूप में फैला है। कुलेसरा डीह का विकास आज से 3500 साल पहले विकसित हुआ है। इतिहास की शब्दावली में इसकी पहचान NBPW फेज यानी नॉर्थ ब्लैक पॉलिश वेयर कल्चर के रूप में किया जाता है। आज कुलेसरा डीह पर मिट्टी के काले एवं लाल पॉलिश से युक्त बर्तनों के टुकड़े बराबर मात्रा में प्राप्त हो रहे हैं। मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक के अवशेष यहाँ बिखरे पड़े हैं। मुख्य डीह पर पुराना पीपल का वृक्ष है एवं पूजा के लिए हाल का बना
मकान है। ये हमारे दादाजी लोग कहते थे कि सर्वे होने आया था तो थोड़ा ईंट पत्थर निकला था वही ब्रह्म बाबा के पास, फिर खुदाई बंद हो गया तो फिर ब्रह्म बाबा आप किसको कह रहे हैं, कहाँ पर कहिए का है? हाँ वही जो सामने है, बहुत हमको लगता है कि लमसम 100 साल पुराना पेड़ है। हम लोग अपने जन्म से पहले से उसको देख रहे हैं। थोड़ा बहुत तो हर खेत में है, लेकिन ज़्यादा आपको जैसे ही ब्रह्म बाबा जो हमारे हैं उनके नज़दीक वाले खेत सब में ज़्यादा है। और अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं वहाँ थोड़ा कम निकलता है, लेकिन जुताई जब होती है तो ईंट पत्थर हम लोगों के खेत में निकलता है। सभी खेत में थोड़ा बहुत रहता है। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार यहाँ इस डी पर 7 कुआं होने की बात सामने आ रही है, जिसको अब खेती के दौरान मिट्टी से भर दिया गया है। हाल के वर्षों में सड़क निर्माण के लिए मिट्टी समतल किए जाने के दौरान एक कुआं दिखाई देने लगा था। यहाँ पर था कुआं, वो छोटा सा था, समझिए ना। हाँ। 4 फीट स्पेस के कुआं था। ज़्यादा थोड़ा बाबू के मालूम होता अब विशेष वो बतला सकते। हाँ वो एकदम, हाँ इनके बाबूजी जो है ना। कुआं मतलब किस तरह का ईंट वगैरह था ये सब? छोटा छोटा ईंटा था जैसे, समझिए ना, 2 3 चौड़ा ईंटा लंबा लंबा उसी का बना हुआ चला हुआ होवे करेगा नीचे जैसे, चाहे नीचे भी खनिएगा तो आ जाएगा। कितना फीट अभी खनना होगा, खोदना होगा? इस जगह तो जेसीबी से खोन दिया है ना, तो ऊपरे था जैसे। ऊपरे था ऐसे, हम लोग इनका मशीन था जब बोर्डिंग था तो हम लोग बच्चे में नहाते थे यहाँ पर आके ऐसे कभी था। कुलेसरा डी पर कई एक जगह ईंट का दीवार मिट्टी में होने का अनुमान है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर हॉलनुमा मकान का भग्नावशेष मिट्टी में दबा पड़ा है। आसपास ईंट के छोटे छोटे टुकड़े बिखरे पड़े हैं। इस डी के निर्माण एवं विनष्ट होने के कारणों की पड़ताल आवश्यक है। हो सकता है यहाँ कभी मानव बस्ती रहा हो या कभी किसी समय प्रशासनिक इकाई का हिस्सा, संभव है या किसी 10 शिव लुटेरों के आक्रमण या किसी विभीषिका में नष्ट हुआ हो। आज डी के अधिकांश हिस्सों पर खेती हो रही है। डी के पश्चिम सिरा पर विद्यालय, मकान आदि का निर्माण हो चुका है। वहीं इसके पूरब एवं दक्षिण की तरफ कदानी नदी के पुराने बहाव का सोता आज भी अस्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि कदानी नदी का बहाव कभी इस डीह के सटे था, जो आज इससे दक्षिण करीब 1 किलोमीटर और दूर चला गया है। सकरा का सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल होने के कारण कुलेसरा का पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक अनुसंधान की विशेष आवश्यकता है। इतिहास के स्थानीय अध्यापक एवं शोध छात्र को इस ओर अवश्य पहल करना चाहिए। देश ही सही, अब यहाँ के स्थानीय गणमान्य लोगों को भी इसके संरक्षण के लिए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। प्रशासनिक स्तर पर यहाँ के अधिकारियों को यहाँ से मिल रहे पुरातात्विक अवशेषों को संरक्षित करने की ओर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। अगर वहाँ डी के यहाँ से मिट्टी का खोदाई हो, कुछ इसका जिस तरह से मिट्टी मिल रहा है या यहाँ का पत्थर मिल रहा है, ईटा पर टुकड़ी मिल रहा है, इसका कुछ न कुछ ऐसे ज़रूर इसका कुछ न कुछ निकल सकता है। ऐसे टूटी मिल रहा है, ऐसे कुछ न कुछ मिल सकता है।